बॉलीवुड में हैंडसम हंक के नाम से जाने जाने वाले फरदीन खान हाल ही में अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करते स्पॉट हुए। एक समय था जब लड़कियां फरदीन की दीवानी थी, लेकिन फरदीन को इंडस्ट्री में उतना फेम नहीं मिला जितना उनके पिता फिरोज खान को मिला था। वह भी अपने हटके अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन फरदीन ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त ऐसा भी आया जब फरदीन खान ने इतना वजन बढ़ा लिया था कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते थे। लेकिन 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की वेब मूवी हीरा मंडी से उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया। लोगों को फरदीन का लुक बहुत पसंद आया, लेकिन इतने साल वो इंडस्ट्री से दूर रहे, वो भी अपने ही एक डर के लिए। चलिए फरदीन के बारे में आपको बताते हैं। फरदीन ने फिल्म प्रेम अगन से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्में की, लेकिन सब फ्लॉप हो। बस जब फिल्में लगातार फ्लॉप हुई तो फरदीन ने ब्रेक लेने का फैसला किया। फिर अपनी पर्सनल लाइफ में वह ऐसा फंसे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। खुद एक इंटरव्यू में फरदीन ने कहा था कि वह सालों इंडस्ट्री से दूर रहे क्योंकि वह पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। पिता फिरोज के जाने के बाद वह अपनी हेल्थ को लेकर काफी डर गए थे और इंडिया छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए थे। फरदीन की शादी अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा माधवानी से हुई थी, जहां फरदीन मुस्लिम थे और नताशा हिंदू। लेकिन फरदीन ने ना तो निकाह किया, ना ही हिंदू रीति रिवाज से शादी। उन्होंने अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करवाई थी और बाद में ग्रैंड पार्टी दी थी। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में फरदीन ने कहा था, मेरे पिता की मौत के बाद मुझे कुछ टाइम की जरूरत थी। उनके गुजरने के बाद महीने बाद साल 2009 में मुझे मेरी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डर लगा था। हम फैमिली भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास बच्चा पैदा करने के कई बड़े रिस्क थे, इसलिए हमने IVF का रास्ता चुना। उन्होंने बताया कि उनका मुंबई डॉक्टर्स के साथ काफी बुरा अनुभव रहा। फरदीन की पत्नी नताशा माधवानी प्रेगनेंसी के लिए काफी संघर्ष कर रही थी। ये उनकी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत कठिन था, इसलिए 2011 में वो और नताशा लंदन शिफ्ट हो गए। इलाज के लिए वह लंदन गए और वहाँ उन्हें अच्छे डॉक्टर्स मिले। फरदीन ने बताया कि हमारे जुड़वा बच्चा हुए, लेकिन 6 महीने में हमने उन्हें खो दिया। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था। आखिरकार हमें इस साल 2013 को बेटी मिली और उसने हमें ढेर सारी खुशियाँ दी। उसके बाद फिर साल 2017 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ। वो बॉलीवुड में वापसी से पहले कुछ और साल फैमिली को दे सके। इस दौरान वह इंडिया और लंदन के बीच सफर करते रहे। उनका ध्यान फैमिली की तरफ ज्यादा था। इसी बीच फरदीन का अपना वेट लॉस भी सुर्खियों में आ गया। फरदीन इतने हेल्दी हो गए थे कि लोगों ने उन्हें पहचानना तक बंद कर दिया। लेकिन फरदीन की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सब हैरान रह गए। फरदीन की माने तो उन्होंने सिर्फ 6 महीने में 18 किलो वजन घटाया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने हेल्दी डाइट और सही वर्कआउट से इसे किया। वेट लॉस के बाद लोग उन्हें 30 साल का कहने लगे हैं। हालांकि फरदीन सालों इंडस्ट्री से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद फरदीन के पास बेशुमार पैसा है। फरदीन की टोटल नेटवर्थ रिपोर्ट के अनुसार 330 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। उनके पास मुंबई में करोड़ों का शानदार घर और कई लग्जरी गाड़ियां हैं। कहा जाता है कि उनके पास बेंगलुरु में 100 बीघा जमीन के साथ एक आलीशान फार्म हाउस भी है, जहां उन्होंने कई घोड़े भी रखे। और फरदीन अपने हॉर्स राइडिंग के शौक को पूरा करते हैं। शुरुआत में फरदीन की कमाई का मुख्य जरिया फिल्में और विज्ञापन ही थे, लेकिन फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने साल 2012 में गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ 100 करोड़ की एक बहुत बड़ी डील की। पर्सनल लाइफ की बात करें तो खबरें आई थी कि फरदीन और नताशा एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, लेकिन तलाक हुआ है या नहीं इस पर किसी तरह की स्पष्ट पुष्टि नहीं रही। आपको फिरोज खान और उनके बेटे फरदीन खान में ज्यादा बेस्ट कौन लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।